हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक वॉल्यूम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिस्कस किया था और साथ ही उसकी एक्सरसाइज कवर की थी। तो स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम टॉपिक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और साथ ही इसकी एक्सरसाइज कवर करेंगे, एक्सरसाइज 13.6। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि जो क्यूबॉइड है वो सेम साइज़ की, सेम मतलब रेक्टेंगुलर शीट्स को पाइल करने से बनता है, ठीक है। और अगर क्यूब की बात की जाए तो वो भी क्या है, स्क्वायर शीट्स को पाइल करने पे बनता है, ठीक है। तो वही आर्गुमेंट का यूज़ करके हम सिलेंडर की भी वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो सिलेंडर है वो भी कैसे बनता है, सर्कल्स की शीट्स को पाइल करके, ठीक है। तो इस तरह से हम वही आर्ग्यूमेंट जिसमें हमने किया था बेस इनटू हाइट, तो इसके अंदर भी हम इसी तरह से यूज़ करके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज सिलेंडर, this is the base of cylinder, and this is height. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, बेस इनटू हाइट। तो बेस क्या है, यानी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और हाइट होगी h। तो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसी बेसिस पे हम अपनी एक्सरसाइज 13.6 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 13.6 का फर्स्ट सम है स्टूडेंट्स, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। यानी एक सिलेंड्रिकल वेसल है और उसकी जो बेस की सर्कमफ्रेंस है वो 132 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे सिलेंडर बना लेती हूँ। इस सिलेंडर की ये जो सर्कमफ्रेंस है स्टूडेंट्स, ये सर्कमफ्रेंस ये 132 सेंटीमीटर गिवन है। यानी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस 132 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर बोला हाइट 25 सेंटीमीटर है। तो मुझे फाइंड आउट करना है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। इट मीन्स इस सिलेंड्रिकल टैंक में कितना वाटर आ सकता है, सिलेंड्रिकल वेसल में कितना वाटर आ सकता है। तो उसके लिए मुझे क्या निकालनी होगी, इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। तो सबसे पहले मैं सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस दिया, वहां से मैं रेडियस फाइंड आउट करूंगी। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस स्टूडेंट्स 132 सेंटीमीटर। तो यहां से पाई की वैल्यू 22/7, तो इट विल बी 66/3। तो रेडियस आई स्टूडेंट्स हमारे पास 21 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑलरेडी गिवन थी 25 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं निकालूंगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल विच इज पाई आर स्क्वायर एच, जो हमने अभी डिराइव की है। तो 22/7, रेडियस इज 21 इंटू 21, हाइट इज 25। तो स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्यूबिक में होती है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ स्टूडेंट्स कि कितना लीटर वाटर ये होल्ड कर सकता है। अब लीटर में बोला हुआ है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 1/1000 लीटर। तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ लीटर में। तो लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इट विल बी 34.65 लीटर। यानी उस सिलेंड्रिकल वेसल में कितना वाटर आएगा, 34 लीटर 65 मिलीलीटर, ठीक है। अब हम करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 2। सम नंबर 2 में कह रहा है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर and outer diameter is 28 सेंटीमीटर and length of pipe is 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब वो होलो सिलेंडर की शेप में है, इस तरह से, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स इसका इनर डायमीटर दिया हुआ है,
तो यहाँ पर सबसे पहले इनर डायमीटर यानी ये अंदर वाला, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें 24 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस क्या होगी 24 डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल बी 12 सेंटीमीटर। एंड आउटर डायमीटर भी दिया हुआ है, तो आउटर डायमीटर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आउटर डायमीटर है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस क्या होगी 28 डिवाइडेड बाय 2 14 सेंटीमीटर। इसे हम स्मॉल आर ले लेते हैं, इसे हम बिग आर ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल आर ले लेते हैं। अब यहाँ पर उसने बोला लेंथ ऑफ पाइप इज 35 सेंटीमीटर, यानी मुझे क्वेश्चन में हाइट भी गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप विच इज 35 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स उसने आगे पूछा फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर ऑफ वुड हैज़ अ मास ऑफ 10.6, यानी मुझे पाइप का मास निकालना। अब पाइप कितना है स्टूडेंट, सिर्फ इतना, क्योंकि वो अंदर से तो होलो है, तो इतना है। यानी अगर मैं आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस कर दूं तो वुड का मास आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा ना, क्योंकि मैं ये देखो बाहर वाला जो पाइप है यानी ये जो बड़े वाला हुआ, इसमें से अगर मैं ये छोटे वाली वॉल्यूम माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, ये जो शेडेड पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा। यानी हमें क्या चाहिए, वुडन पाइप का वो चाहिए ना, वुडन पाइप का वॉल्यूम। तो हम ऐसे ही करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप आप कैसे फाइंड आउट करोगे, वॉल्यूम ऑफ आउटर पाइप, ठीक है, आउटर पाइप की जो वॉल्यूम है और उसमें से आउटर सरफेस लगा लो, पाइप लगा लो, और वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट की वो माइनस करेंगे। तो आउटर की क्या लोगे कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे स्मॉल आर पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से पाई एच कॉमन ले लेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लेते हैं। पाई इज 22/7, हाइट इज 35 एंड कैपिटल आर इज 14, तो 14 का स्क्वायर, स्मॉल आर इज 12, तो 12 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 35, 196 माइनस 144, तो इट विल बी 52। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये आएगा सॉल्व करके हमारे पास 25/110 इंटू 52, ठीक है, हम इसे ऐसे ही ले लेते हैं फिलहाल। अब उसने पूछा है कि मास ऑफ पाइप फाइंड करो अगर 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब वुड हैज़ मास 0.6 ग्राम, यानी अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब है वुड तो उसका मास 0.6 है। तो हम लिख लेते हैं मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड, इसका मास कितना है 0.6 ग्राम, तो मास ऑफ 110 इंटू 52 सेंटीमीटर क्यूब, तो इतने वुड का कितना होगा, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, इससे, तो 6/10, 110 इंटू 52, 0 से 0 कैंसिल होगी, तो 66 इंटू 52 दैट इज़ 3432 ग्राम। अब मैं इसको किलोग्राम में चेंज करूँगी, तो किलोग्राम के लिए मैं क्या करूँगी स्टूडेंट, 1000 से डिवाइड कर दूँगी, ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, तो आंसर आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। यानी इस जो पूरा वुडन पाइप था इसका जो मास होगा वो कितना होगा 3.432 किलोग्राम। अब करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 3। सम नंबर 3 में कह रहा है एक जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो 2 पैक्स में अवेलेबल है, ठीक है। फर्स्ट पैक में बोल रखा है एक टिन कैन है विद रेक्टेंगुलर बेस, लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ 4 सेंटीमीटर, हैविंग अ हाइट 15 सेंटीमीटर। यानी एक जो पैक है टिन पैक वो रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, तो जिसकी लेंथ दी हुई है, कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ब्रेथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है। अब स्टूडेंट्स जो एक और टिन कैन है वो प्लास्टिक सिलेंडर की शेप में है जिसका सर्कुलर बेस है, ठीक है, यानी एक जो टिन पैक है सेकंड वाला वो किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है बेस का
विच इज 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी 7/2 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो उसने बोला यहाँ पर विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी एंड हाउ मच, मतलब दोनों कंटेनर में से किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो कैपेसिटी के लिए मुझे दोनों की क्या निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ ब्रेथ हाइट विच इज 5 × 4 × 15, तो इट विल बी 300 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिमिलरली ये सिलेंडर शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टिन पैक, तो πr²h, इट विल बी 22/7, 7/2, 7/2, हाइट 10, 11, 5, तो 77 × 5, तो इट विल बी 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, सिलेंड्रिकल टिन पैक। तो सिलेंड्रिकल टिन पैक हैव ग्रेटर कैपेसिटी बाय, इसे माइनस कर लेते हैं, 385 - 300, 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसकी जो कैपेसिटी है वो क्यूबॉइडल टिन पैक से 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। तो स्टूडेंट ये था सम नंबर 3। अब हम करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 4। सम नंबर 4 कह रहा है कि इफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम। यानी हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर एंड हाइट भी गिवन है, हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है स्टूडेंट्स, 2πRh। तो 94.2, पाई हमें यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी हुई है 3.4 यूज करना है हमें, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है और हाइट क्या है 5 है, ठीक है। तो रेडियस यहीं पर रखेंगे, 94.2 डिवाइडेड बाय 5 × 2 × 3.14, तो 94.2 यहाँ पर 10 आ जाएगा, 5 × 2, और इसका जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 5 है 10, 5 से 5 कैंसिल, इसे यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 3। तो स्टूडेंट्स रेडियस कितनी आई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब सेकेंड पार्ट में उसने बोला है इसकी वॉल्यूम को फाइंड आउट करो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है πr²h, तो 3.14 यानी 314/100, आर होगा 3 × 3 और हाइट है 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14130 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो ये होगी वॉल्यूम। अब करेंगे स्टूडेंट सम नंबर 5।